हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था। आज हम उसकी एप्लीकेशन करने वाले हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। और क्या क्या चीजें होने वाली हैं कवर, वो तो आप जानते ही हैं। एनसीईआरटी होने वाली है कवर। एनसीईआरटी के साथ साथ क्या होने वाले हैं, एग्जाम्पल्स होने वाले हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो में आपको कराई जाएगी, तो ध्यान से शुरू से लेकर आखिर तक पूरी वीडियो देखना और सीखना कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे हमें फिगर बनानी है, कैसे सारी चीजें बताई जाएंगी। तो वो सारी की सारी चीजें इस चैप्टर में सिखाई जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं आप पूरी वीडियो देखेंगे और पूरी वीडियो के साथ साथ चीजों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, सिर्फ देख देख लेते हो, वो चीजें गलत है। सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें जितना ज्यादा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तीन चीजों को फॉलो कर लो ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो देखो शुरुआत क्या है, दो चीजें सबसे पहले आपको सीखनी है। एक सीखना है एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में, एक सीखना है एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। ये क्या चीज है, देखो एक व्यक्ति जो बिल्कुल ग्राउंड पे खड़ा हुआ, जैसे ये लड़की खड़ी हुई है ग्राउंड पे, ठीक है, और ये ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को देख रही है, जैसे काइट ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये क्या है, इस ये लड़की काइट की तरफ देख रही है, तो यहां पर बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करें कि अब ये लड़की कहां पे पहुंच गई, किसी हाउस के ऊपर पहुंच गई, और नीचे कोई फुटबॉल रखी हुई है, देखो फुटबॉल रखी हुई है, और ये फुटबॉल को देख रही है, सी कर रही है। तो इस चीज को कहते हैं एंगल ऑफ डिफरेंशियल। बस ये चीज तुम्हें याद रखनी है, बाकी चीजें तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी कि क्या चीज किस तरीके। अच्छा, इसके अलावा कुछ वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है। जैसे मैं लिख देता हूं 1030 डिग्री, 1060 डिग्री, 1045 डिग्री। ये तो वैल्यू सबसे ज्यादा मस्ट है, आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से, पहली चीज। सेकंड चीज, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री। अगर ये भी आपको वैल्यू याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थर्ड जो वैल्यू आपको याद रखनी है वो सेम यही है, कोस 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री और कोस 45 डिग्री। बस इनके अलावा कोई अदर वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं। तो नो वैल्यू ये आपको याद रख लोगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इतनी बात तुम ध्यान रखना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से करना है। देखो मैंने एक एक क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि तुम्हें तुम्हारी जो प्रैक्टिस है ना वो सबसे पहले बुक से होनी चाहिए। अगर वो चीजें हो गई तो तुम क्या करोगे, बहुत आसानी से चीजें कर लोगे। तो देखो बोला है इस सर्कस, समझो क्वेश्चन को, समझो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। क्योंकि सबसे मेन चीज क्या है, इसमें डायग्राम बनाना है, और डायग्राम तुम बना लोगे ये मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर तुमने क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड कर लिया अच्छे तरीके। बोला सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अभी मैं बताता हूँ ये हाइट ऑफ द पोल। देखो हाइट ऑफ द पोल जब भी आ जाए तो समझ लेना बिल्कुल एक सीधी सी लाइन तुम्हें यहाँ पे खींचनी है और ये तुम्हें निकालना है, ये तुम्हें निकालना है। अब ध्यान से समझो, सेकंड चीज क्या है, एंगल है। तो एंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां पर ये चीज इस तरीके से बनने वाली है। देखो मैं थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री समझ आ गया, ये 30 डिग्री समझ आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप बोली है। तो 20 मीटर अगर लॉन्ग रोप की बात करूं तो ये चीज इस तरीके से यहां पर होगी, यही चीज यहां पर होगी। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो तो बताइए। ठीक है, अब रोप किस चीज से, देखो ये सब कुछ बताया हुआ है कि ये वर्टिकल पोल से अटैच है, इसलिए मैंने ये लिखा, ये वाली चीज नहीं लिखी। अब तुम्हें क्या करना है, एक डायग्राम में तीन चीजें ढूंढनी है, तीन में से दो चीजें तुम्हें गिवन होंगी ही होंगी और तीसरी तुम्हें फाइंड आउट करनी। अब तीन चीजें क्या है, या तो परपेंडिकुलर गिवन होगा, या बेस गिवन होगा, या हाइपोटेन्यूज गिवन होगा, या थीटा। ये चार चीजों में से तुम्हें दो चीज जरूर जरूर मिलेंगी। ये बात तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, इतनी बात तुम थोड़ी सी ध्यान रखना। इतनी बात समझ पा रहे हो, यहां तक समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखो ये ट्रायंगल है, इसके नाम दे दो जल्दी से, ए बी सी। ए बी सी, और यहां पे लिखो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, कुछ तुमने एच लेट किया है तो इसको लेट करके लिख लो। लेट ए बी जो होना चाहिए वो एच होगा,
और AC जो होना चाहिए वो 20 मीटर होगा। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, हमें BC से रिलेटेड कुछ बात ही नहीं करनी, तो ये चीज है। अब ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल में हमें क्या है, ये रिलेशन है, ये तुम्हारे सामने क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, और ये हाइपोटेन्यूज गिवन है। क्या गिवन है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन बनाता है? साइन बनाता है भाई, साइन बनाता है। साइन का नाम क्या आना चाहिए भाई? साइन का नाम क्या आना चाहिए? साइन कितने डिग्री? 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर का नाम लिखना होगा, तो नाम क्या आएगा? ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। इतनी बात समझ पा रहे हो? इतनी बात समझ पा रहे हो? तो अब 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, ए सी की वैल्यू कितनी है? 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 10। अब किस चीज में आया? 10 मीटर, क्योंकि 20 मीटर दिया था तो ये भी 10 मीटर है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, तुम्हें इस तरीके से सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो? इतनी बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बात करते हैं। ये देखो, अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ए ट्री ब्रेक, जब ट्री टूट गया, ट्री टूट गया, अगर ये ट्री है, ट्री भी सीधा ही खड़ा होगा बिल्कुल। अगर मैं बात करूं तो ये सीधा खड़ा होगा, ये टूट गया, ये यहां से टूट गया, तो ये कहां? जमीन पे जाके पड़ेगा। तुरंत तुम्हारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, ये चीज तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी। इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज बोली है, ब्रोकन द पार्ट इन द लेफ्ट एंड टच द ट्री, ये बता दिया, और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहां पर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इतनी बात समझ आई? इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके मैच कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ आई? आगे बोला द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द ट्री। ध्यान से समझो, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसी तो डिस्टेंस कहेंगे भाई। जो ट्री यहाँ पर है और यहाँ पर वो गिरा है, इनके बीच का डिस्टेंस तो नीचे से ही मिलेगा ना, ये वाली चीज तो नहीं। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या गिवन है? डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ये 8 मीटर हमारे पास गिवन हो गया। क्या 8 मीटर हमारे पास गिवन हो गया? समझ पा रहे हो? तो ये 8 मीटर हमारे पास आ गया, ये 30 डिग्री आ गया। अब निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखो, ट्री की हाइट का मतलब है ये पूरी हाइट निकालनी है तुम्हें। ध्यान से समझो, ये पूरी हाइट निकालनी है तुम्हें। मगर हमारे पास एक त्रिकोण में ये चीज तो परपेंडिकुलर होगा, तो इसको मैंने बड़ा एच मान लिया। तो साथ में ये वाली चीज, क्योंकि जो यहां पर ये वाला पार्ट है, जितना पार्ट टूटा था उतना ही तो गिरा है। यहां पर ये वाली चीज जो थी, ये इसी के बराबर तो है। तो अगर मैं इसको x मान लूं तो ये भी तो x ही होगा। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब मुझे h प्लस एक्स निकालनी है वैल्यू। क्या निकालनी है? h प्लस एक्स निकालनी है। तो लेट कर लेते हैं, नाम दे देते हैं a b c d। लेट bc इक्वल टू में कैपिटल H, AC इक्वल टू में H जो होने वाली है H प्लस एक्स। ठीक है, और इसके अलावा नाम तो अपने अकॉर्डिंग दे लेना। ठीक है, AB इक्वल टू में BD इक्वल टू एक्स। ये चीज तुम्हारे पास लेट करके लिख लेंगे। इतनी बात समझ पा रहे हो? इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो अब क्या करना है, एक त्रिकोण लेना है, ट्रायंगल लेना है, ये ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल ही लेना है। तो अब ध्यान से समझो ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में क्या क्या चीजें गिवन है, ध्यान से समझो। 30 डिग्री एंगल गिवन है, और H निकाल लेता हूं किसी तरीके से मैं पहले। तो H के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? P बटे B। P बटे B का मतलब tan 30 डिग्री इक्वल टू में P बटे B, या नाम लिख लेता हूं BC बटे DC। बात समझ पा रहे हो? तो 30 डिग्री की वैल्यू का मतलब हो गया 1/√3, और BC की वैल्यू कितनी होगी? H है। DC की वैल्यू कितनी होगी? 8। तो 8/√3, ये H आ गया। अच्छा, एक बात और सुनना, ध्यान से समझना। पहली बात ध्यान से समझना, छोटी सी बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? कि ये बताने वाला हूं कि ये जो है, ये वाली चीज कभी भी रूट जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं बचना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर क्या करना है, मुझे इस नंबर को रेशनलाइज करना है। क्या करना है? रेशनलाइज करना। रेशनलाइज हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 8√3/3। ये हमारी एच आ गई। एच आ गई,
मगर अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है भैया, अभी तो हमें ये ऊपर वाली x की वैल्यू भी तो चाहिए, और x देखो किसके बराबर है, क्या बराबर है, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन किसके बराबर था, या तो इसका इस्तेमाल कर लो, इन दोनों का इस्तेमाल कर लो, अब ये भी आ चुका तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते, तो तुम्हारी मर्जी है। मैं क्या करता हूं, यहाँ पर साइन का इस्तेमाल करता हूं, यहाँ पर साइन का इस्तेमाल करता हूं, तो यहाँ पर आएगा भैया साइन 30 डिग्री इक्वल टू में बीसी बटे बीडी, बीसी बटे बीडी, बीसी बटे बीडी। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो तो यहां पर आ जाएगा भाई, निकालो 1/2, बीसी की वैल्यू कितनी है, एच है, एच की वैल्यू हमने निकाल ली थी अभी, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 8√3/3, और यहां पर इसको x मानता है। ठीक है, बस वही चीजें डिवाइड में थी, दोनों चीजें मैंने लिख दी यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा 3x 16√3, और x की वैल्यू आ जाएगी इतनी। x आ चुका है, x आ चुका है, h आ चुका है, x आ चुका है, h आ चुका है, तो क्या इन दोनों को प्लस कर दिया जाए ताकि स्मॉल x बन जाए, तो प्लस करो, तो यहां पर आएगा 8√3/3 प्लस 16/3√3, तो ये निकल कर आ जाएगा 24√3/3, इट मीन्स 8/√3। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। बिल्कुल समय लगा के चीजें करा रहा हूं, बिल्कुल समय लगा के चीजें करा रहा हूं, तो थोड़ी सी चीजें समझ आई। सबसे पहले चीज मेन टारगेट डायग्राम, डायग्राम बन गया क्वेश्चन खत्म हो गया, डायग्राम बन गया क्वेश्चन खत्म हो गया, डायग्राम बनना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो डायग्राम हमारा बन गया, और क्या क्या चीजें मांगी थी हमने वो सारी की सारी चीजें पूरी कर। अब समझते हैं इस वाले क्वेश्चन में, बोला एक कॉन्ट्रैक्टर प्ले टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर अ चिल्ड्रन टू प्ले अ पार्क। ठीक है, फॉर द बिलो 5 ईयर शी प्रीफर्ड अ स्लाइड हुज टॉप हाइट, अच्छा टॉप हाइट जो थी 1.5 मीटर थी, वो 30 डिग्री। देखो समझो, देखो ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ आ गया ना, तो तुम, कह रहा हूं कि क्वेश्चन में डायग्राम बड़े आसानी से बना लोगे। देखो यहां पर क्या थी, इस चीज की जो हाइट है वो 1.5 मीटर की है, 1.5, ये 1.5 है, 1.5 मीटर। ठीक है, अब स्लाइडर कैसे होगा, यहां पर ये स्लाइडर होगा, ये स्लाइडर होगा, ये समझ पा रहे हो, ये स्लाइडर होगा। ठीक है, ये स्लाइडर होगा। अब इसी तरीके से आगे, और यहां पर एंगल कौन सा बना रहा है, 30 डिग्री का। इसके बाद यही चीज सेम यहां पर भी है, ये चीज यहां पे भी है सेम। ठीक है, यहां पर जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है, 3 मीटर का। यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये सी है, ये हमने ई मान लिया, ये एफ मान लिया, ये जी मान लिया, और ये बन गया भैया 60 डिग्री का। अब निकालना क्या है, लेंथ ऑफ स्लाइडर, तो ये वाली चीज निकालनी है, ये वाली चीज निकालनी है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, डायग्राम क्लियर हो गया। अब देखो ये चीज निकालनी, तो ये किसका रिलेशन बनाना है, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास H है, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास H है, तो यहां पर लिखूंगा लेट AC इक्वल टू, नहीं लेट करने की जरूरत भी नहीं, अगर तुम लेट नहीं करना चाहते तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे होगा देखो, यहां पे लिखो इन इन ट्रायंगल ABC, यहां पर लिखते हैं हम, नाम लिखते हैं साइन 30 डिग्री। अब देखो ये कहोगे कि सारे क्वेश्चन साइन में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, अभी क्वेश्चन साइन में है, ज्यादातर क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं वो 10 में आते हैं, इतनी बात समझ जाना। तो यहां पर आएगा AB बटे AC, तो यहां पर साइन की वैल्यू 1/2 याद होगी, साइन 30 डिग्री की, तो ये आ जाएगा 1.5/h, तो h की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू टू, इट मीन्स 3, तो h आ गया हमारे पास, h नहीं ये क्या नाम है, AC 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 AC, AC हमारे पास आ गया 3, AC हमारे पास आ गया 3। इतनी बात समझ आई। सेकंड पार्ट पर बात करते हैं, इन ट्रायंगल EFG साइन 60 डिग्री EF बटे EG
ये आ गया √3/2। ईजी की वैल्यू 3 है, सॉरी ईएफ की वैल्यू 3 है, ईजी की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है। तो ईजी इक्वल टू में 6√3 क्या बनेगा, 6 से √3 सॉल्व करो तो आएगा 6√3/3, तो आएगा 2√3। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2√3। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोनों स्लाइडर की लेंथ आ गई हमारे पास, बस यही क्वेश्चन था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम अभी मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट भी, कि इंपॉर्टेंट कौन से आने हैं कौन से नहीं। अब ये बेस स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद आगे चीजें बढ़नी है। बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट of the ground which is 30 meter away, which is 30 meter away from the foot of the tower is this। देख सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है। क्या बोला है, हाइट ऑफ द टावर हमें निकालनी है, तो ये हाइट हो गई। ठीक है, हमें फुट से लेकर, ये फुट से लेकर, इसको भी थोड़ा सही कर देते हैं। ठीक है, ये वाली जो चीज है, ये फुट वाली, ये हमें गिवन है 30 मीटर। नाम देते ए बी सी। ठीक है, तो हमें ये क्या है, ये एच निकालना है। तो सिंपल है, ट्रायंगल का नाम लिखो लेट। अब के बाद लेट किया तो ए बी इक्वल टू है एच मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे डालना है। एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का एंगल है, क्या बनेगा पीबी में, क्या बनेगा पीबी में, 10 बनेगा भाई, 10 30 डिग्री। तो ए बी बटे में बी सी, तो यहाँ पर आएगा h बटे में 30। तो यहाँ पर आएगा 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो 30/√3 इक्वल टू h 10√3। अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, देखो इसको रेशनलाइज करो। अगर तुम इतना समझ चुके हो, जैसे समय तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम इस तरीके से जल्दी से कर भी सकते हो कि डायरेक्ट 3 लिख दो। जब भी जितना जितना भी नीचे रूट हो ना, उसको पूरा कंप्लीट रूट से हटा के लिख दो और ऊपर रूट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर तुम्हारा डायरेक्टली आ जाएगा। नहीं तो पूरा रेशनलाइज करना। तो ये तुम्हारा आंसर। इतनी बात समझ आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। बोला है ए काइट इज फ्लाइंग, ए काइट इज फ्लाइंग। काइट यहां पर देखो, ये काइट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से काइट बनी हुई है, ये काइट है। ठीक है, काइट इज फ्लाइंग अबव 60 मीटर हाइट। हाइट पर जो हाइट है वो यहाँ पर ये वाली जो चीज है, ये 60 मीटर अब ऊपर। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट दिस। तो ये वाला जो चीज है, ये वाली जो चीज है, यहाँ पर ये चीज बनी हुई है, ये स्ट्रिंग। ठीक है, ये आ गया। तो हमें निकालना क्या बड़ा आसान है इसमें, तो स्ट्रिंग निकालना, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी, ये निकालना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। बस क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ पर लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे लो इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या अब हमारे पास कुछ और मिसिंग नहीं है, एंगल भी तो हमने नहीं लिखा, ये 60 डिग्री है। क्या रिलेशन बनेगा, साइन का बनेगा। तो साइन, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू में ए बी बटे में ए सी। तो ए बी कितना हमारे पास, ये 60 डिग्री पे कितना बनेगा, 60 डिग्री सोचो, 60 डिग्री बनेगा √3/2। ए बी की वैल्यू 60 है, ए सी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 120/√3। तो 120/√3 इंटू √3/√3। तो यहाँ पर आ जाएगा 120 √3/3 AC की वैल्यू। तो AC हमारे पास निकल के आएगा 40√3। 40√3, 40√3। तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी। क्या इस चीज से समझ पा रहे हो। ठीक है, इस तरीके से कोई काइट वाले क्वेश्चन में भाई वो ही पूछेगा भाई, जो स्ट्रिंग है उसके बारे में पूछेगा मोस्टली क्वेश्चंस में, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोला ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग ऑन एट अ सम डिस्टेंस फॉर 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बना दी हमने, ये बिल्डिंग 30 मीटर है। ठीक है, सो थोड़ा सा ऊपर यहां पर कोई 1.5 मीटर का कोई बच्चा खड़ा है। ठीक है, अच्छा मैंने ये डायरेक्ट क्यों देखो नाम आगे लिखा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्वेश्चन थोड़े अच्छे स्टार्ट होंगे। अभी तक बेस था, बेस हमने कराना जरूरी था भाई, थोड़ा सा तुम अच्छे से समझो। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज ऑफ द point of the building is increased to 30 to 60 डिग्री। ध्यान से समझो,
ध्यान से समझो, यहां पर क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द हाइट ऑफ द, देखो अगर तुम्हें ये भी नहीं पता भाई, 30 से 60 डिग्री भी नहीं पता बिल्डिंग की तरफ से, उसने बोल दिया है कि वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, तो वो एक बार यहां पे रुका होगा, एक बार यहां पे रुका होगा, यहां से उसने देखा होगा तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा, यहां से उसने देखा होगा तो एंगल कितने डिग्री का बना होगा, बिल्डिंग के ऊपर ही देख रहा है, बिल्डिंग के ऊपर ही देख रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर सबसे बड़े कंफ्यूजन क्या होती है कि भाई एंगल, तो उसने बोला 30 से 60 डिग्री पर, मतलब ये एंगल 30 डिग्री का होगा, दिख रहा है सबको, थोड़ा सा देखो मैंने यहां पे कर दिया, ठीक है, थोड़ी सी फेस मेरा आ गया होगा इसलिए चीज दिखाई नहीं, तो ये समझो कि यहां पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, यहां पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, फिर वो आगे जा रहा है, पहले वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, फिर वो बाद में 60 डिग्री का, और बिल्डिंग की हाइट जो टोटल थी वो 30 मीटर थी, मगर जब तुम क्वेश्चन करने जाओ तो या तो तुम्हें ग्राउंड से अटैच कर देनी है चीजें, अगर ग्राउंड से अटैच नहीं कर देनी तो यहां पर जहां से वो देख रहा है वहां से, तो इसका मतलब ये हाइट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी 1.5 मीटर, इट मींस 28.5 मीटर जो हाइट हो जाएगी बिल्डिंग की, अब वो तुम्हें 28.5 मीटर लेनी है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जहां से वो देख रहा है वहीं से तो एंगल बना रहा है, जहां से वो देख रहा है वहीं से एंगल बन रहा है, अगर वहीं से एंगल बन रहा है तो इसका मतलब तुम्हें यहां से समझ आ जाना चाहिए कि भैया क्वेश्चन में हाइट रिड्यूस करनी है, तो रिड्यूस क्यों करनी है समझ पा रहे हो, अगर नहीं भी याद रहता तो समझ जाना, अगर कोई बच्चा खड़ा हुआ है, कोई बच्चा अगर कहीं पर खड़ा होकर देख रहा है, कोई बच्चा, कोई मैन, कोई वुमेन, कुछ भी, तो उसकी हाइट रिड्यूस कर देना, बस इतनी बात याद रखना। चलो यहां तक, अब इनके नामकरण कर देते ए बी सी डी, ठीक है, अब ये समझ आया, डिस्टेंस फ्रॉम ही वॉक्ड, अब जो डिस्टेंस है वो निकालना है, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, ठीक है, टुवर्ड्स बिल्डिंग, तो डिस्टेंस निकालना है, या मतलब एक्स प्लस वाई निकालना है, मतलब एक्स प्लस वाई निकालना है, एक्स प्लस वाई निकालना है, बस इतना सा काम करना है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, लेट, लेट करना है, सबसे पहले लेट करना है, लेट क्या माना है हमने, लेट डी सी इक्वल टू एक्स, सी बी इक्वल टू वाई, वैसे तुम नाम से भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही टीचर को कोई प्रॉब्लम आएगी कि भाई टीचर कह देगा ये गलत कैसे है, बस लेट करने में ये सावधानी रहती है कि भाई हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, इस तरीके से। तो यहां पर क्वेश्चन शुरू करते हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी, पहले लेते हैं पीछे वाला ट्रायंगल, ठीक है, तो यहां पर आएगा 10, अब देखो 10 से शुरू हो गए हैं क्वेश्चन, समझ लेना, 10 60 डिग्री इक्वल टू में ए बी बटे में सी बी, तो ए बी कितना है, ये कितना है √3, ए बी कितना है 28.5, कितना है 28.5, कितना है 28.5, ठीक है, आगे ये y की वैल्यू, तो y इक्वल टू में 28.5 बटे √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो √3 की वैल्यू, तो 28.5 इंटू √3 बटे 3, तो यहां पर ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, देखो नहीं पता तो देखो सम इनका 15 बन रहा है, सम 15 बन रहा है तो 3 से चला जाएगा, तो यहां पर ये चीज जाएगी 8.5, तो 8.5 √3 किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू, ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है, 8.5 नहीं 9.5, 9.5, 9.5, ठीक है, ये आ गया आंसर, ये फर्स्ट आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, अब एक्स की निकालनी, तो ध्यान से समझो, अब क्या करते हैं, अब ट्रायंगल का दूसरा नाम लेते हैं, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, यहां पे ले लिया, अब क्या करना है, यहां पर ये चीज इस तरीके से करनी है, लिखो 10 30 डिग्री इक्वल टू में, देखो 30 डिग्री, अब ध्यान से समझना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला पूरा डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा डिस्टेंस तुम्हें अब कवर करना है, अब ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री, जो ये मैं यहां पे ये ड्रॉ कर रहा हूं, ये तुम्हें भूल जाना है, अब तुम्हारे पास जो एंगल बनेगा, एंगल जो बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है, मैं यहाँ पे नीचे भी बना के भी दिखाता हूँ, ये 30 डिग्री है, ये x प्लस वाई है, और ये 28.5 है, ये है अब एंगल, बाकी 60 डिग्री से मतलब नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा 10 30 डिग्री इक्वल टू में, नाम बता क्या है, ए बी बटे में, ए बी बटे में, ए बी बटे में डी बी,
तो ए बी की यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, ए बी की 28.5। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये आएगा x प्लस वाई। अभी तुम सिर्फ x प्लस वाई लिखो और यहां से तुम इस तरीके से वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू, y की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, कितना निकाल चुके हो, 9.5√3। तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 19.5। ठीक है, 19.5 ये तुम्हारा आंसर होगा √3 के साथ, √3 के साथ। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान से समझो। समझना है, सबसे पहली चीज जरूरी यही है कि क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द टावर फिक्स्ड एट द टॉप। देखो क्वेश्चन को समझो, यहां पर एक टावर है, ये एक टावर है, ये बना दिया हमने टावर। ठीक है, तो अच्छा बिल्डिंग के ऊपर है टावर, भैया बिल्डिंग के ऊपर है टावर, पूरा टावर इतना बड़ा नहीं है। देखो क्वेश्चन को समझते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, पहली बात तो एंगल ऑफ एलिवेशन है किस पे, बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द टावर। तो यहां पर ये टावर है, ठीक है, ये टावर है, इसके बॉटम में भी कोई चीज देख रही है, यहां से कोई चीज देख रहा है, और इसके ऊपर भी कोई चीज देख रहा है। मैंने ऐसे बना दी। इतनी बात समझ पाए, इतनी बात समझ पाए। आगे बोला है 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री का जो एंगल है वो बना रहा है। तो भाई 20 मीटर बिल्डिंग यहां पर होगी, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होगा, एंगल से रिलेटेड कंफ्यूजन हो जाएगा, एंगल से रिलेटेड कंफ्यूजन हो जाएगा। अब वो कैसे कंफ्यूजन दूर के, देखो एक बात समझो, अगर तुम यहाँ पे खड़े हो और तुम किसी चीज को ऐसे देख रहे हो और एंगल इस तरीके, देखो जब तुम बनाते हो, फिगर बनाते हो, जब तुम एंगल बनाते हो कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे कट करके यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, फिर यहाँ पे 60 डिग्री बनता है, फिर यहाँ पे 45 डिग्री बनता है, ये बनता है। तो बड़ा जो एंगल है, बड़ा जो एंगल है वो ये होगा ना, और छोटा एंगल कौन सा होगा, ये 45 डिग्री। इतनी बात समझ, अगर कंफ्यूजन है तो इस तरीके से दूर करना। उम्मीद करता हूं चीजें समझ पा रहे होगे, एक एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। यहां पर ए बी सी डी, ये हमारे पास 20 मीटर। सबको डायग्राम क्लियर दिख रहा है, डायग्राम क्लियर दिख रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है तो यस कर देना। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। तो यहां पर अब क्या करते हैं, फिर दोबारा लो, इन ट्रायंगल, पहले कौन सा ट्रायंगल ले, बीडीसी लेते हैं, ट्रायंगल बीडीसी लेते हैं। तो यहां पर आएगा 10 45 डिग्री बीसी बटे में डीसी, 10 45 डिग्री बीसी बटे, तो 10 45 की वैल्यू कितनी है, 1, बीसी की 20, डीसी तुम्हारे पास आ जाए। अच्छा डीसी हमें क्यों निकाला, क्या जरूरत थी हमें डीसी निकालने की, ध्यान से समझो। अगर मेरे पास ये वाली चीज 20 मीटर आ गई, तो अगर मैं अलग से ये डायग्राम बनाता हूं, ये 20 है और ये पूरी हाइट, मुझे इतनी हाइट चाहिए, तो इसमें ये प्लस हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू भी नहीं और ये वाली वैल्यू भी नहीं, तो मिसिंग हो जाएगा ना, तो इसलिए मुझे ये 20 यहां पर निकालना पड़ा। सबसे पहले ये चीज इस तरीके से निकालनी पड़ी। इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब देखो आगे का बोला, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी। तो यहां पे लिखोगे 10 60 डिग्री इक्वल टू में AC बटे में DC, AC बटे में DC। तो 60 डिग्री का मतलब √3, AC तुम्हारे पास कितना है, x प्लस 20, लिख लो, लेट कर लो, यहां पे लेट कर लो, लेट AB इक्वल टू x, और यहां पर ये टोटल क्या बना, x प्लस 20, x प्लस 20। इतनी बात समझ पा रहे हो, ये पूरा, ये वाली चीज और ये वाली चीज मिलकर ही तो चीजें बनेंगी, मिलकर ही तो चीजें बन पाएंगी। तो x प्लस 20 इस तरीके से बना, समझ आ गया। अब यहां पर ये डीसी की वैल्यू 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां पर लेके आओ। अब क्या करना, अब कॉमन निकालना, तो यहां पर ये कॉमन निकल कर आएगा, ये x आ गया, ये x आ गया। मगर उसने क्या पूछा है, अच्छा बस इतना ही पूछा, क्वेश्चन हो गया खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना ही पूछा। उसने टावर की, तो टावर क्या था, ये था ए बी, तो लिख सकते हो लेट टावर ऑफ द हाइट, या हाइट ऑफ द टावर, लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू ए। इतनी बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, बोला ए स्टैच्यू 1.6 मीटर
टोल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पिस्टल। तो यहां पर देखो जैसे अभी टावर था ना, सेम वैसे ही एक चीज यहां पर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। यहां पर ये 1.6 मीटर किसी चीज पर रखा हुआ है, ये ऐसे। पहली बात, ठीक है, मैंने इसको अलग अलग से जानबूझ के बनाया। आगे बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैचू। अच्छा, इसके ऊपर जो देख रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बन गया 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। फ्रॉम द सेम ऑफ द पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस, ये इसका टॉप है, और 45 डिग्री का एंगल बना। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? पिछले वाले क्वेश्चन में हमें ये वाली हाइट 20 गिवन थी, मगर इस बार हमारे पास क्या गिवन नहीं है, ये वाली चीज। मैं इसको h मान लू, तो यहां पर लिख लेते हैं लेट हाइट इक्वल टू h, ये मान लिया। और ये क्या नाम है? इनका नाम भी देते हैं ए बी सी, और ये किसके बराबर है? BC के बराबर है, ठीक है। तो यहां पे ट्रायंगल लो, पहले कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? 45 डिग्री वाला लो। क्यों लो? क्योंकि भाई हमें ये जरूर चाहिए, ये हमारे पास नहीं होगा तब तक हम दूसरे वाले को यूज करना नहीं। वैसे आप कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर तुम वैसे भी करोगे तब भी हो जाएगा, मगर कोशिश करो कि जितनी ज्यादा चीजें पहले गिवन हो। तो यहां पे हम लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD tan 45 डिग्री इक्वल टू में BC बटे DC। तो एक BC H है और DC ये रहा, तो DC की वैल्यू भी H, ठीक है। यहां पर इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से इन ट्रायंगल ACD तो tan 60 डिग्री बटे AC बटे में DC, AC बटे में DC क्या है? AC बटे में DC। तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1.6 प्लस H, और DC की वैल्यू H है, ये हमारे पास कितना है? √3। कितना है? √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां पर ये सोल्व करो, H कॉमन लो। क्या अब हमारा क्वेश्चन इतने में खत्म हो जाएगा? मैंने क्या बताया था कि नीचे कोई भी रूट की वैल्यू बचनी नहीं चाहिए, नीचे कोई भी रूट की वैल्यू बचनी नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है? इसका रेशनलाइज करना है। तो यहां पर आएगा 1.6 दिस एंड 3 माइनस 1, तो 1.6 √3 प्लस 1 बटे 2, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व। देखो इस तरीके से चीजें करनी है तुम्हें, डायग्राम बनने के बाद क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो बिल्कुल वही है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर कोई ना कोई एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो यहां से देखते हैं ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ध्यान से समझो, ये बिल्डिंग के ऊपर देख रहा है, यहां पर बिल्डिंग बन गई, ठीक है। ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, बनाते जाओ, रफ बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ओके भाई, टावर, एक टावर यहां पर है, इसके फुट से देख रहे हैं चीजें, और यहां पर कोई बिल्डिंग है, इसके फुट से देख रहे हैं, इसके फुट से देख रहा है, ठीक है। बिल्डिंग के फुट से, टावर के टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यहां पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हो गया हमारे पास। अब बिल्डिंग की हाइट जो है, अब बिल्डिंग की हाइट जो है वो 50 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, एक बात सुनना, सॉरी बिल्डिंग की नहीं, टावर की हाइट 50 मीटर, टावर की हाइट 50 मीटर। एक बात सुनना, क्या बिल्डिंग की हाइट सेम हो जाएगी? अगर यहां पर देखो, कभी कभी जब वो क्वेश्चन में बोलेगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि दो अपोजिट साइड क्या थे, दो पोल थे, उनकी सेम हाइट है, मगर ऐसा मत करना ये 50 है तो इसको 50 मार दो, नहीं, ये तुम्हें निकालना है, इसको H मान। अब कैसे क्वेश्चन होगा भाई? हमारे पास ये चीज कॉमन है, ये चीज कॉमन है, तो सबसे पहले ये चीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे पे, तो देखो यहां पर क्या करना है,
सबसे पहले लेट करो, लेट AC इक्वल टू H, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहां पर ये चीज आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, इन ट्रायंगल BDC टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये वाली चीज जो है, ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला ट्रायंगल है, यहां पर 30 डिग्री मत ले लेना, ये गलती मत करना, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, इक्वल टू में BD बटे में DC, ये कितना आएगा √3, BD की वैल्यू 50 है, यहां पर ये कितना है DC, तो DC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50√3, ठीक है। रेशनलाइज कर लो, 50√3 बटे 3, DC आ गया। अब DC आ चुका, हमें क्या निकालना, H निकालना। तो यहां पर लिखो इन ट्रायंगल ACD टेन 30 डिग्री इक्वल टू में AC बटे में DC। तो AC की वैल्यू कितनी है भाई, H है, DC की वैल्यू कितनी है 50√3 इंटू 3, इस तरीके से। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 50 बटे 3, इसका मतलब 16 तहत बटे 3, ये हमारा आंसर, ठीक है। देख लेना, अगर पॉइंट में आंसर है तो पॉइंट में निकाल देना, यहीं ना यहीं पे छोड़ देना, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। इतनी बात समझ आएगी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, मैं जो क्वेश्चन की बात कर रहा था वो सेम यहाँ पे तुम्हें मिल गया क्वेश्चन को। बोला क्या है क्वेश्चन में, ध्यान समझो, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, कि दो पोल है जो एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट खड़े हुए हैं। इतनी बात समझ पा रहे हो, तो यहां पर यही सेम चीज बनेगी, यहां पे बनाते हैं आपके बार डायग्राम, यहां पर सेम चीज ये बनेगी कि ये वाले दो अपोजिट्स इस तरीके से खड़े हुए हैं, ठीक है, ये रे, ठीक है। इतनी बात समझ आई, आइदर ऑफ द साइड, और इनके बीच में जो है डिस्टेंस वो 80 मीटर का है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टू पोल, देखो बोला क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, मतलब कहीं पर यहां पर बीच में है, एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हारी मर्जी है, किसी को 60 मानो, किसी को 30 मानो, ठीक है। बस देख लेना जिसमें डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो उसको 30 मान लेना, जिसमें डिस्टेंस ज्यादा हो उसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये निकालनी, ये निकालनी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, मतलब ये भी निकालने, ये भी निकालने। नाम क्या दिया हमने, ABC, और यहां पर D, और ये मान दिया हमने E, ठीक है। अच्छा ये क्या होगा, मैंने x और y तो मान ली, मगर मेरे पास टोटल 80 है, तो अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये 80 माइनस y, 80 माइनस x होगा, ये 80 माइनस x होगा, होगा, बिल्कुल समझ आ गया, ठीक है। तो आप ध्यान से समझो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में करते हैं, तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल, या लेट कर लो पहले, लेट लिखो, लेट हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू h, जिसका नाम AB बराबर ED है, AB बराबर ED है। अब यहां पर क्या लो, ट्रायंगल लो ABC, तो यहां पर लिखो टेन 30 डिग्री इक्वल टू में AB बराबर BC, AB बराबर BC, तो यहां पर ये चीज आ जाएगी 1/√3। AB की वैल्यू कितनी है, H है, BC की वैल्यू कितनी है, 80 माइनस x है, सॉल्व करो, यहाँ पर H की वैल्यू आ गई, मगर अभी तो हमारे पास आंसर नहीं है, H आ चुका है मगर आंसर कंप्लीट नहीं है। तो क्या करना है, अब की बार दोबारा से ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल EDC 10 10 10, अच्छा ये भी लेट कर लेना भाई, x क्या माना है, DC की वैल्यू x है, ठीक है, इस तरीके से टेन 60 डिग्री इक्वल टू में ED बटे में DC, तो ये कितना आएगा √3। ED हमारे पास कितना है भाई, ED हमारे पास H है, DC हमारे पास कितना है x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब दोनों चीजें निकालनी है भाई, दोनों चीजें निकालनी है, डिस्टेंस भी निकालना है, तो क्या करो, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, क्या इनका यूज करके हम दोनों तरफ H सेम है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख देता हूं फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां पर आ जाएगा 3x 80 माइनस एक्स, तो ये आ गया 2x 80, 4x सॉरी 4x 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, 20 आ गई। मतलब ये x 20 है तो ये वाली चीज 60 हो जाएगी, ये वाली चीज 60 हो जाएगी। इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, अभी तुम्हारे पास h की वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे पुट कर दो 80 माइनस 20 बटे रूट 3 बटे h, तो 60 बटे रूट 3 इक्वल टू h। क्या करना है, रेशनलाइज करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 रूट 3 h की वैल्यू क्या आएगी, 20 रूट 3 h की वैल्यू। समझ आया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, चीजें आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 हमने कंप्लीट कर लिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेके आया हूं, बोर्ड के क्वेश्चन भी लेके आया हूं, तो ये ध्यान से करने हैं। बोला ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड ऑफ अ कैनल फॉर अ पॉइंट ऑफ द अदर। अच्छा भाई इसमें तो फिगर की बनती मिसिंग है, फिगर मैं बना देता हूं, फिगर 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 की 88 पॉइंट समथिंग वाला है क्वेश्चन, फिगर मिसिंग है। चलो ये क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, मिसिंग है इसमें फिगर, ठीक है, मिसिंग थी फिगर, फिगर बनी नहीं हुई, जब ये बन जाएगी, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन इसको दोबारा से कराऊं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो देखो क्या क्वेश्चन बोला है फ्रॉम, और इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर, काफी बार आया क्वेश्चन बोर्ड में, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर दोनों एंगल आ गए, थोड़ा सा हम समझेंगे फिर चीजों को ध्यान से करें, थोड़ा सा समझना है और क्वेश्चन आसान हो जाए। बोला है ए टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, देखो बिल्डिंग, ये रही बिल्डिंग भैया, बिल्डिंग रही, इसके ऊपर से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पर, तुम, अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम टॉप से नहीं बना सकते, ये 7 सेंटीमीटर 7 मीटर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ केबल टावर, यहां पर टावर है कोई, ठीक है, ये टावर, और ये कहां कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना, और यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बना, यहीं से वो नीचे की तरफ देख रहा है, किस पर, फुट को, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे 45 लिख लो, अब ध्यान से समझो, देखो मैंने यहां पर एक लाइन बनाई है, ये वाली लाइन, और यहां पर ये लाइन, क्या ये दोनों लाइनें हमें क्या दर्शा रही, ये हमें बता रही, अगर मेरे सामने मैं देख रहा हूं, बिल्कुल सामने यहां से चीजें देख रहा हूं और पैरों के नीचे, अगर मेरी हाइट से सामने चीज देख रहा हूं, अगर मेरी हाइट यहाँ पे खड़ा है और सामने एक बंदा खड़ा है, बिल्कुल ही, या मैं अब ये कह सकता हूं बिल्कुल मेरे जैसा या कोई समान है, ये से ये वाली चीज है, और एक पेन और ले लेते हैं हम, ये सेम हाइट के हैं, अभी दिख नहीं रहे होंगे, सेम हाइट के लिए, अगर ये दोनों सेम हाइट के और यहां से यहां तक देख रहा है और यहां से यहां तक ये दोनों सेम हाइट के हैं, तो क्या ये 7 होगा, ये 7 होगा, तो ये भी 7 होगा, बिल्कुल मैंने मैच कर लिया ना इस लाइन से, इस वाली लाइन से, जो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये बार बार लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस वाली लाइन को मैंने इसलिए ड्रॉ किया ताकि मैं इनकी हाइट को मैच कर सकूं, मैच कर पाया तो ये 7 मीटर हो गया, ये 7 मीटर हो गया। ये भैया हमारे पास हाइट गिवन नहीं है, ये हमें निकालनी है, टोटल हमें निकालनी है h+7, इतनी बात समझे। ये 60 डिग्री है तो यहां पर इनके नाम दे देते A B C D E, कोई भी नाम दे देना, ठीक है। लिखो इन ट्रायंगल ABC, यहां पर लिखो, ठीक है, लेट कर लेना, लेट लिख लेता हूं, लेट AB इक्वल टू H, टावर की जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी h+7, ठीक है, हाइट ऑफ टावर। तो यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो यहां पे ध्यान से समझो, यहां पे लिखना क्या है, tan 60 डिग्री इक्वल टू में ए बी बटे में बी, ये कितना आएगा √3, ए बी कितना है h, बी सी हमारे पास नहीं है, तो बी सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी h बटे √3, या लिख सकते हैं h√3/3। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। चलो इसी तरीके से मैंने क्या किया, नीचे वाला ट्रायंगल लिया, अब देखो ट्रायंगल तुम्हारी मर्जी है, इसको लो या इसको लो, कोई भी, देखो ये वाली हाइट और ये वाली सेम है,
अगर तुम यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल लेते हो, यहाँ पर ये ट्रायंगल बना के करते हो, ये हाइट और ये देखो, ये दोनों भी तो सेम है। कहने का मतलब है जैसे ये दोनों सेम हैं वैसे ये दोनों भी सेम है। ठीक है, तो यहां पर मैं लेता हूं ट्रायंगल, जैसे नाम लिखता हूं डी बी सी। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 10 45 डिग्री इक्वल टू में बी डी बटे में बी सी। ठीक है, और 45 की वैल्यू यहां पर ए है, बी डी की वैल्यू कितनी है 7। तो बीसी की मुझे निकालनी, तो बीसी की भी कितनी आ जाएगी 7। अब ये जो मैंने पहली इक्वेशन बनाई थी इसमें पुट कर सकता हूं 7, तो यहां पर आ जाएगी 21/7√3, तो 7/21√3, सॉरी 21/√3। एच की वैल्यू आएगी 7√3। रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करके अब टोटल हाइट कितनी आ गई 7√3 + 7, 7 कॉमन ले लो, तो ये हमारा आंसर। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चंस हमें बाकी है, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, इतने क्वेश्चंस हमने कर दिए, पार्ट 1 है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन, मैं सोच रहा था वन शॉट में इसको बना दूं, मगर वन शॉट बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अभी 30 से 40 मिनट की वीडियो है, इस 30 से 40 मिनट की वीडियो में इसका डायग्राम भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ढंग से चीजों को देखना है और समझना है। बहुत ज्यादा समय लगा है इसको पार्ट 1 बनाने के लिए, बहुत ज्यादा समय लगा है। ठीक है, बड़े ध्यान से इसको देखना है और समझना है कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से कराए जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज बहुत ही अच्छी वीडियो बनी होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें समझ आया होगा, एक एक पॉइंट बहुत ही क्लियर समझ आया होगा। देखो क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी जरूरी है, यहां पर समय लगाने का मेन मकसद ये था कि भाई तुम्हें समझ आए कि किस तरीके से डायग्राम बनाए जाते हैं। सबसे मेन चीज यही है। अगर तुम यहां पर ये समझ गए कि भाई डायग्राम कैसे बनेगा, वैसे डायग्राम देखो केस बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो तुम्हारे बहुत मौज है। देखो मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ, अभी तुम्हारे 2025-26 में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो ये रहे क्वेश्चन, ये रहा 26 का क्वेश्चन, ये रहा, बिल्कुल देखो डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, बिल्कुल मजे आ जाएंगे, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। मगर अगर क्वेश्चन सरप्राइज करने के लिए कुछ इस टाइप से दे दिया, देखो गिवन है इस टाइप से, अगर इस टाइप से दे दिया तो कैसे सॉल्व करो? तो इन सबको सॉल्व करने के तरीके के लिए तुम्हें एनसीईआरटी करनी जरूर। ठीक है, तो एनसीईआरटी का आज पहला पार्ट है, जिसमें देखो मैं बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता, दूसरे चैनल पर आएंगे वन शॉट, समय से पहले आ जाएंगे, जब तुम्हारा एग्जाम होंगे उससे पहले ही आ जाएंगे, तो वहां पर वन शॉट देख लो। मगर यहाँ पर हम एक एक स्टेप वाइज चीजें करें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ आएंगी। इसकी पीडीएफ जल्द ही मिल जाएगी तुम्हें, पहले चैप्टर की भी पीडीएफ रहती है, वो पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर जल्द से जल्द चाहिए तो पीडीएफ के लिए कमेंट कर देना, और कुछ भी समझ नहीं आया तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, और समझ आ गया तो यस का कमेंट जरूर करना, यस डालना। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ये बात तुम ध्यान रखना, ये तीनों चीजें तुम्हारा काम है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतनी बात करते हैं। थैंक्स।